जय सीताराम दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये अपने पुत्रों के लिए व्रत किया जाता है, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस खा गई बोलो गौरा गणपति गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सकट चौथ गणेश चतुर्थी की कथा है। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ की किया जाता है। इस दिन विद्या, वारिधि, बुद्धि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा तथा गणेश को भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात भर डलिया में ढक के रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं तथा पति सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रहती हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि उस ढके पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी रहती है। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विद्यमान थे। शिवजी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे
तब कार्तिकेय ने अपने देवताओं को सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। यह बात शिव जी ने गणेश जी की इच्छा जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनाए या न बनावे इसकी मुझे लालसा नहीं। यह सुन हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा ये शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल पर उनके आगे चूहे का पद दिखाई नहीं दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगण तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर सारे देवताओं के संकट दूर कर दिए। यह शुभ समाचार भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घदान देगा उसका विविध ताप दैहिक दैविक भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक से में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश प्रार्थना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। बोलो गणेश भगवान की जय। ऐसी कथा पूर्ण हुई और शाम को अर्घ्य देकर सभी लोग अपना व्रत का पारण करेंगे। अब गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। पार्वती के पुत्र कहायो शंकर सुत स्वामी, पार्वती के पुत्र कहायो शंकर सुत स्वामी। गजानंद गणनायक भक्तन के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के मालिक मुकट असवारी। कर जोड़े विनती करते आनंद उर भारी, प्रथम आपको पूजन शुभ मंगल दाता। सिद्ध हो सब कारज दरिद्र हट जाता, सुंद सुंदाला इंद्र इंदाला मस्तक पर चंदा। कारज सिद्ध करावो काटो सफंदा, गणपति जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी के लाला की जय, शंकर के दुलारे की जय। ऐसे ये पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद भजन से समाप्ति करते हैं। गणेश भगवान की जय। छोटे छोटे मोदक सोड विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल।
छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। बेसन के लड्डुअन में पिस्ता बादाम, बेसन के लड्डुअन पिस्ता बादाम, दुनिया के भोगों से इनको न काम, दुनिया के भोगों इनको न काम। गोल गोल लड्डू से सज रहे थाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, गोल गोल लड्डुअन से सज रहे थाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। सिद्धि सदन में जो श्रीफल धरे, सिद्धि सदन में जो श्रीफल धरे, मन इच्छा उनकी पूरन करे, मन इच्छा उनकी पूरन करे। श्रीफल चढ़ाए वो होता निहाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। श्रीफल चढ़ाए वो होता निहाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। मंदिर में बैठे ये सुंदर लागे, मंदिर बैठे ये सुंदर लागे, दर्शन से भक्तों की किस्मत जागे, दर्शन से भक्तों की किस्मत जागे। पल भर में करते ये माला माल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। पल भर में करते ये माला माल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। गणपति के चरणों से केसर झरे, गणपति के चरणों से केसर झरे, वेद से नित वंदन करे, वेद से नित वंदन करे। पल भर में करते ये माला माल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। पल भर में करते ये माला माल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। मैं भी शरण में आया तेरी, मैं भी शरण में आया तेरी, भर देना भगवन झोली मेरी, भर देना भगवन झोली मेरी। रखना गजानन मेरा ख्याल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। रखना गजानन मेरा ख्याल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। छोटे छोटे लड्डू सोन विशाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल, भोग लगाए माँ गौरा के लाल। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको सकट चतुर्थी की। आप सब लोग अपना व्रत पालन करें, सबकी मन इच्छाएं प्रभु पूर्ण करें, ऐसी आशा के साथ जय श्री राम।